स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर और शिक्षक बहाली की चर्चा खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए करेंगे जो बीएड किए हुए हैं। बीएड वालों, अभी भी आप जग जाइए और एकजुट हो जाइए। आपके जो भी हितैषी हैं जो बीएड किए हुए हैं और वो भी इस जंजाल में, इस सरकार की गलत मानसिकता का जो शिकार हो रहे हैं, उसके लिए सारे बीएड वालों को जगना होगा। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अंतिम तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जो कि आपके कैरियर से संबंधित, कैरियर से रिलेटेड बात इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम करने वाले हैं। जो कि सरकार और भी जो आपके एनिमीज हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी आपके बीच में बैठे हुए ही वैसे अभ्यर्थी हैं जो बार बार आपको बेदखल करना चाहते हैं इस बहाली से। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत गुस्सा आ रहा है अंदर से, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही बड़ी बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसा कि आप तमाम अभ्यर्थियों के बीच समाचार, न्यूज़, तमाम तरह की खबरों के माध्यम से ये बातें तो पहुंच ही गई होंगी कि 6 to 8 में कोई भी वैकेंसी आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए नहीं आई है, 0 वैकेंसी आई है। ये अलग बात है कि बाद में ऑफिशियली कुछ भी इसमें इंक्लूड करके 20 से 25,000, 30,000 सीट, ऐसा भी संभावना जताया जा रहा है कि ये सीटें आपके सामने ऑफिशियली आएगी, जो कि 2 तारीख को जो कैबिनेट बैठक है उस डेट का वेट इंतजार करना होगा। तो हम लोग तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बीएड किए हुए हैं, उनका जो है कैरियर बर्बाद होने के कगार पे है, और हम लोग 2 तारीख का वेट भी कर लेंगे। और 2 तारीख का क्या कुछ रिजल्ट, परिणाम निकल के आता है 6 to 8 के लिए, इसे भी देखना होगा। और उसके बाद बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे। आप बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये कैरियर वाली बात है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि बचा लो अपने आप को, वरना बर्बाद हो जाओगे। एस्टेट 2023 और बहुत सारी बातें जो अगर नहीं हुई तो बिहार में एक हंगामा खड़ा होने वाला है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कैरियर के साथ खिलवाड़ ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और खास करके बीएड वाले जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूं कि आपके लिए जो एस्टेट 2023 हो या बीएड के लिए जो खड़े हैं लोग, उनका एक ग्रुप भी चलता है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि एक जगह जब सारे लोग रहेंगे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब आपके बीच में ही बैठे लोग जो आपके कह सकते हैं कि गर्दन पे जो छुरी चला रहे हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो एक जगह अलग हो जाएं और बीएड वालों को बाहर कर दें तो उनका सारा जो सीट है उन्हें नौकरी आसानी से मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, वो मूर्ख हैं और ऐसा बिल्कुल वो गलत सोच रहे हैं। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप अगर 5, 10, 20 की संख्या में भी अगर अभ्यर्थी बचेंगे और आपकी परीक्षा चूंकि बीपीएससी के माध्यम से ली जाएगी, तो क्यों आप किसी को बेदखल करना चाहते हैं? उस परीक्षा में जो भी बैठेंगे और जो क्वालिफाई करेंगे, जो पास करेंगे, उन्हीं की तो जॉब होगी। फिर आप किसी को बाहर कर, डायरेक्ट नियोजन तो नहीं हो रहा है कि आपकी संख्या कम रहेगी तो सारे लोगों का हो जाएगा। इसलिए गलत दूसरों के बारे में मत सोचिए, गलत सोचिएगा तो आपके भी साथ परिणाम गलत होगा, क्योंकि ये लोग भी, इनका भी रुपए लगे हैं, रुपए खर्च हुए हैं। और दूसरी बात, आप इन्हें कह देते हैं कि आप हाई स्कूल में जाइए। हाई स्कूल में ये कैसे चले जाएंगे? एस्टेट 2023 हुई ही नहीं इन 4-5 वर्षों में, और एस्टेट 2023 जो नहीं हुई तो एस्टेट 2023 या एस्टेट की परीक्षा पेपर 1, पेपर 2 जो भी लोग क्वालिफाई नहीं हो, कैसे बैठेंगे इस बीपीएससी के 9, 10, 11, 12 वाले एग्जाम में? ये सोचने वाली बात है। और इनका कैरियर जो है सो बहुत ही कह सकते हैं संकट में फंसा हुआ है, और अभ्यर्थी जो है सो अपने आप में ही ये षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये षड्यंत्र रचना बिल्कुल बंद कीजिए और सरकार पे प्रेशर बना के जो भी हो 6 to 8 का भी सीट निकलवाइए, क्योंकि उसमें आप लोगों का भी, जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो भी, उन्हें भी हक मिलेगा, उनको भी सीट मिलेगा। यहाँ जो है बार बार न्यूज़ जो आप देख रहे होंगे कि बहुत जल्द सब कुछ हो रहा है यहाँ, इसलिए मैंने ये चीज़ लगा दिया है कि 10 मई तक बीपीएससी आपकी सिलेबस जारी कर देगी। मई के आखिरी तक विज्ञापन भी आ जाएगा आपका, और एक ही दिन में 2 सिटिंग में आपकी परीक्षा हो जाएगी। नियोजित और अभ्यर्थी जो भी हैं, फ्रेश अभ्यर्थी और जो ऑलरेडी नियोजित शिक्षक हैं, वे सारे लोग एक साथ परीक्षा देंगे, और परीक्षा जो है सो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। ये सारे खबर आ रहे हैं। खैर, हम इसकी चर्चा इसलिए कर दिया बीच में कि ये भी जानना जरूरी है। आइए और भी बातें हैं, मैं आपके साथ एक एक चीज़ की चर्चा करता हूं।
आपने 6 to 8 में 0 सीट वाली खबर देख ली, और इसमें हर हाल में जो सीटों की संख्या है, जो पिछली जो काउंटिंग हुई थी सीटों की, उसमें आप देखे होंगे कि 40 से 45 हजार सीट सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 में बन रहे थे। तो वो सीटें कहाँ गई? ये तो सीटों का घोटाला है। और नियमावली को भी आप देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ उस पॉइंट को। यहाँ आइए, यहाँ आप देखिएगा नियमावली, जैसे ही आप खोलिएगा, जो पेज आप उलटिएगा, तो उसका जो पेज नंबर 5 है, और पेज नंबर 5 का पॉइंट 4 आप पढ़िएगा, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। जब विद्यालय अध्यापक का सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, तो फिर 6 to 8 का जो रिक्ति है वो किसके लिए बचा के रखा जा रहा है, किसके लिए ये छुपा के रखा जा रहा है? यही चर्चा मैं करने के लिए इसलिए आया हूं। और आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर फैलाइएगा, और उस ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोग एक जगह एकत्रित हो जाएं और सारा जो प्लानिंग है वो करने में थोड़ा सा सहूलियत हो, और सारे लोग अपने विचार विमर्श वहां कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर डाल दूंगा, उससे आप जुड़ जाइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आज बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन के उस बुक के ऊपर जो बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए तैयार की गई है। और यह बुक पूरी तरह से न्यू नियमावली 2023 के पाठ्यक्रम, जो संभावित पाठ्यक्रम हैं, उसके आधार पर यह बुक तैयार की गई है। यदि आप भी बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस स्टडी गाइड को आप जरूर परचेज करेंगे। इसमें बहुत सारी जो बातें हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई है, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। यह स्टडी गाइड है जिसमें सामान्य अध्ययन DLED कोर्स से संबंधित जो भी पॉइंट्स वो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और बिल्कुल यह बुक न्यू नियमावली की जो संभावित पाठ्यक्रम है उस पर आधारित यह बुक है। इस बुक की खासियत की अगर हम बात करेंगे तो चलिए हम एक एक चीज आपको दिखाते हैं। बड़े ही आसान तरीके से इस बुक को तैयार किया गया है। सामान्य अध्ययन DLED विषय सारे पॉइंट्स समाहित हैं इस बुक में, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर इसकी एक और खासियत है कि इन पॉइंट्स को जब आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जैसे ही इसके लेसन अध्याय को आप पढ़ेंगे, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसके पूरे लेसन को आप पढ़ने के बाद लास्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जिसको आप बना के अपनी तैयारी को और अपने कॉन्फिडेंस को और भी बिल्डअप कर सकते हैं। तो इस बुक को अगर आपको परचेज करना है और बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता पानी है तो इस बुक को आप जरूर परचेज करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और भी जानकारी कोई लेनी हो तो उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप बात भी कर सकते हैं। इस बुक को जरूर परचेज करें अपनी सफलता के लिए। अब देखिए, बीएड वालों के लिए क्यों असमंजस की स्थिति है उसकी हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये ऑफिशियली नहीं आया है, पेपर के माध्यम से 2-3 दिन से लगातार ये आ रहा है, इसलिए ये बातें हमें उठानी पड़ी है। यहाँ आप देखिएगा नियमावली में ही जब देखिएगा जो अहर्ताएं लिखी हुई हैं उसमें स्पष्ट यानी स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जो NCTE है उसी के परामर्श पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा। और NCTE जो है वो बीएड को मान्य मानती है, एलिजिबल मानती है। 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, सारे प्राइमरी लेवल के स्कूल में प्राइमरी लेवल के कक्षाओं के लिए बीएड वालों को भी वो एलिजिबल और इक्विवेलेंट मानती है, उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में उन्हें ब्रिज कोर्स करना होता है। तो ये कौन होते हैं अखबार वाले? अखबार में बार बार ऐसी भ्रामक खबर क्यों ये लोग निकालते हैं? और यदि ये अखबार वाले कहीं ना कहीं ऑफिशियली जो बातें इनके सामने समक्ष ऑफिस से निकल के आती है, अगर वो बातें हैं तो फिर हंगामा करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है तो इसका जस्टिस जो है सो सुप्रीम कोर्ट देगा। कौन होते हैं ये लोग जो अपने मन से ये मुद्दा उठा के अभ्यर्थियों के बीच स्ट्रेस पैदा करते हैं? इसलिए ये हर हाल में नहीं होने वाला है। आप लोग बेफिक्र रहिए और तैयारी अपनी ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आपके हक में और आपको न्याय मिलेगी। देखिए, बीएड वालों के लिए इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि बीएड वालों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब 6 to 8 में आपके लिए क्या है? 0 सीट है। यहाँ देखिए 6 to 8 में 0 सीट है। कहाँ जाएंगे बीएड वाले? यहाँ इनको कोई सीट ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे? 1 to 5 में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 1 to 5 में क्या होगा नहीं होगा, ये स्ट्रेस अलग है। मैंने नियमावली का वो खंड भी आपको दिखा दिया जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि NCTE की बात मानेगी, और NCTE कहता है कि बीएड वाले वैलिड हैं। 6 to 8 में स्पष्ट जो है नियमावली में ही लिखा हुआ है कि अध्यापकों की जो
बहाली होगी, जो भी पद हैं उस पर सीधी भर्ती होगी। तो सीधी भर्ती जब होगी तो जो पद उतने 40 से 45 हज़ार जो पद हैं वो पद गए कहाँ, ये सरकार को बताना होगा। अब 6 to 8 में आप 0 सीट है, 1 to 5 में आप हैं नहीं हैं, 1 to 5 में आप हैं, लेकिन अभी जो है सो थोड़ा डाउट्स और असमंजस बरकरार है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या होगा। लेकिन और भी कोई जो लोग सरकार या कोई आम आवाम जो ये बात फैला रहे हैं वो गलत है। इसलिए अब देखिए एस्टेट 23 9, 10 और 11, 12 के लिए जो बीपीएससी परीक्षा लेगी शिक्षक बनने के लिए, उसमें एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 मांगा जाएगा। और 18 के बाद जो भी लोग बीएड किए उनके पास एस्टेट की डिग्री है नहीं। अब बताइए बीएड वाले कहाँ हैं? तो इसलिए एस्टेट 23 के लिए भी आपका अधिकार है, एस्टेट 23 हक है आपका कि जल्द से जल्द सरकार एस्टेट 23 भी ऑर्गेनाइज करे, ताकि आपको यहाँ कम से कम यहाँ आप सिक्योर हो सकें। 6 to 8 में बीएड वाले ऑलरेडी सब दिन से अगर वैलिड हैं तो 6 to 8 में सीट की संख्या भी जो है सो दिखनी चाहिए, और कम से कम मिनिमम 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार सीट यहाँ दिखनी चाहिए। और फिर 1 to 5 में तो ये हैं ही बीएड वाले, और इन्हें यहाँ से ये ऐसा भ्रामक खबर फैला के कम से कम स्ट्रेस पैदा नहीं किया जाए, क्योंकि ये बातें अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसलिए मैंने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों को सावधान होने की ज़रूरत है, और इसलिए एस्टेट 23 भी ज़रूरत है। 6 to 8 में सीटों की संख्या भी आनी चाहिए, और इससे क्या होगा कि जो प्राइमरी वाले हैं उन्हें सहूलियत भी हो जाएगी, क्योंकि 6 to 8 में बहुत लोग चले जाएंगे। एस्टेट 2023 अगर हो जाता है तो एस्टेट 23 हो जाने से लोग हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक में बहाल हो जाएंगे, यहाँ सीट खाली रहेगी और वो लोग आसानी से यहाँ आएंगे। और वैसे भी आसानी से नहीं आएंगे, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से जैसे ही परीक्षा होगी तो जो परीक्षा पास करेगा वही तो इसमें शिक्षक बन पाएगा। फिर आप लोग क्यों आपस में एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं कि उनको बाहर कर दीजिए, उनको अंदर कर दीजिए, ताकि सारा सीट हम हड़प लें? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी संख्या अगर एक आप अकेले रह जाएंगे ना 2 लाख सीट पर, फिर भी आपकी नहीं होगी। और वो इसलिए नहीं होगी कि आप परीक्षा अगर क्वालिफाई कीजिएगा तभी तो आपका होगा। आप मान लीजिए अकेले हैं, आप 2 लाख सीटों के लिए वैकेंसी आ गई और आप अकेले हैं, और क्वालिफाइंग जो मार्क्स है अगर 30 ही रख दिया जाता है और आप 28, 27 इतना पर ही अटक जाते हैं, तो वो सीट खाली रह जाएगी। आप अकेले रहने के बाद भी आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इस बात को आप सोचिए, और सारे लोग एकजुट रहिए, आपस में कम से कम मत लड़िए। आपस में लड़िएगा तो ये सरकार तो जानबूझ के ऐसा की ही है कि आपस में ही ये अभ्यर्थी उलझे रहें और सारा जो है सो सीट ऐसे ही बचा लिया जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बीएड वालों की संख्या ज़्यादा है, और बीएड वालों के साथ ही कुछ ऐसा कर दिया जाए जो बीएड वाले अलग थलग हो जाएं। और डीएलएड वालों की संख्या मुश्किल से बिहार में वही 10 से 12 हज़ार होगी, और उसमें से 10 से 12 हज़ार में वही 1000, 1500, 2000 लोग जो है सो बीपीएससी क्वालिफाई कर पाएंगे, और जितना भी 80 हज़ार से लाखों जो सीट है वो खाली रह जाएगी। इसलिए इन फेरों में, इन चक्कर में तमाम अभ्यर्थी मत पड़िए। आप लोग अपने आप में मत लड़िए आपस में, और एकजुट रहिए, और ये बहाली को बचा लीजिए कम से कम, ताकि इस पर ना कोई केस करे, क्योंकि लोगों के अगर कैरियर के साथ खिलवाड़ होगी तो फिर केस भी होगा और हंगामा भी होगा, सारा चीज़ होगा, और फिर ये बहाली हो सकती है कि 10 साल 12 साल के लिए डिले हो जाएगी। इसलिए इन झंझटों से बचने के लिए सारे लोग मिलके, और सारे लोगों के जो अधिकार हैं, एक दूसरे के अधिकार के लिए सारे लोग मिल के लड़िए, ताकि सारे लोगों का कैरियर सुरक्षित हो सके और सभी शिक्षक बन सकें। अपने आप में यहाँ जो है आप स्वार्थी मत बनिए कि मेरा हो जाए और किसी का नहीं हो, क्योंकि यहाँ परीक्षा जब ली जा रही है तो यहाँ कोई ऐसी जो बात नहीं है कि आप अगर अकेले रह जाएंगे तो आप वो सीट ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि यहाँ परीक्षा जो पास करेगा उसी का होगा। तो ये सारी बातें हैं, और इसलिए आप अपनी लड़ाई भी लड़िए, और एस्टेट 23 भी जो है होना चाहिए, क्योंकि ये बीएड वालों का अधिकार है, क्योंकि 4 साल 5 साल से हाँ। और वो आप देख सकते हैं कि झारखंड में भी ऐसा हुआ है, जो 6 साल से वहाँ कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुई और बहाली आने वाली थी, तो अभ्यर्थियों ने वहाँ ऐसा किया, और सरकार को जो है सो आदेश आ गया है कोर्ट से कि अब उसे जो है सो टेट लेना होगा। तो ये सारी तमाम तरह की बातें हैं। अगर ये बातें माननीय न्यायालय में चली जाती है तो फिर आप तमाम जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उन्हें दिक्कत हो सकती है। इसलिए सारे लोग एकजुट बने रहिए, कोई भी आपस में भेदभाव स्वार्थी मत बनिए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये सारी बातें आपकी समझ में ज़रूर आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।